ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वेंडर्स एसोसिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस बोर्ड मीटिंग धूमधाम से उपस्थित मान्यवर। मुझे मालूम था रजिस्ट्री का यहाँ पर ये नुकसान हो गया, अपनी गलती की। हमारा फर्ज क्या है कि हम जो है आप शेयर करें क्या प्रॉब्लम है और फिर आप अपने कमेंट करें। और अभी मेरी क्या रिक्वेस्ट है, हमारे पास 2:30 बजे तक टाइम है। इंटरव्यू जैसे भी होगा, जो जबलपुर को सिलाई किया वो ऑपरेटर कोल बैक था, 4 रन में लगता था, तो हम लोग डेवलप सोर्स हो गए। परंतु 10 साल बाद जब रिक्वायरमेंट आई ना, उन्होंने वही का वही रेट जो 10 साल पहले रेट था वो पकड़ा। उस हमको टेंडर मिला, जो नई पार्टी आई उसने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया, उससे 10-20% कम कर दिया। तो जो मतलब 25 लाख ऑर्डर था उसने जो है 20 लाख में ले लिया, जबकि उसका रेट जो है 35 से 40 लाख होना चाहिए। अब क्या होगा, वो सप्लाई नहीं करेगा, वो चलाएगा अफसर, अल्टीमेटली बाद में किसी और को देंगे, तब तक देश का कितना नुकसान होगा। तो हमारा कहता है कि डिफेंस का अपनी कैलकुलेशन करनी चाहिए। अगर आप सब लोग बुक लेना चाहो ना, तो जो 4 पेज की 666 पेज की बुक है, उसमें एक इंसिडेंट जो है कि कैसे कैसे गलतियों के कारण हम लोग करते हैं। अभी जो मैंने आरटीई में जवाब दिया कि एमएसएमई एक्ट के हिसाब से आप क्या पैसा देते हो, आप विश्वास करो किसी पार्टी ने जवाब नहीं दिया। और ये बुक क्या प्रोग्राम का क्यों कारण है, इसका बड़ा कारण है कि मुझे पता लगा कि 1 करोड़ रुपए की पीएसडी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त है, वो एक्सपायर हो गए, लोग लेके बैठे हुए। तो जब ये मुझे सबके नाम सब पता लग गया, मुझे लगा कि ये चीज मुझे सर्कुलेट करनी चाहिए। इसके लिए जो 4 बुक्स हैं अभी दिखाएंगे, 4 बुक लेके दिखाओ, ये मैं नहीं दे सकता। इसके बावजूद उनका 32 लाख रुपए उन्होंने काट लिया। तो ये सब कैसे पता लगा हमको, जब एसोसिएशन में है, हमने प्रेजेंटेशन दिया, उनका जवाब बनाया, आपको विश्वास नहीं, हाई कोर्ट ने उनको पैसा वापस करने को बोल दिया गवर्नमेंट को। दूसरा केस हाई कोर्ट, हाँ, अन्याय होता है, उस अन्याय की आवाज अगर नहीं निकलेगी तो अन्याय चलता रहेगा। हमारे साथ जो हुआ, 10 पार्टी एक के बाद एक फेल हुई। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने 115 ड्राइंग दी, उसके हिसाब से हमने कोट किया और बाद में पता लगा कि एक आइटम में 25 ड्राइंगे हैं ही नहीं उनके पास। अब ये बताइए कि जिस आइटम में 25 ड्राइंग नहीं है, हमने कोट किया और उसके बाद हमको नोटिस आया, तो हमने पूछा उनसे कि आप बताइए कि पिछली पार्टी ने कितना टाइम लिया, कैसे आरटीआई के थ्रू। तो बताया गया कि 3 पार्टियों ने डेवलप किया, एक ने 30 महीने लिए, 2 ने 21 महीने लिया। अब उन्होंने जो हमको ऑर्डर दिया उसमें 10 महीने का टाइम था। तो बेसिकली जब हमको पता लगा, जिस दिन ये हमको ऑर्डर मिला उसी दिन ऑर्डर फैक्ट्री खमरिया के अफसर ने देव रोड को बोला, देव रोड के अफसर ने एक हमारे वेंडर को बोला और वेंडर ने बोला कि अभी आप डूबने वाले हो। तब तक हमको ये पता नहीं था कि 25 ड्राइंगे है ही नहीं, और ये पता तो था शायद हम छोड़ देते। परंतु इसके बाद जब तैयारी हो गई तो हमने सैंपल बनाया, सब कुछ शुरू किया। और जब 1 चिट्ठी, 2 चिट्ठी, 3 चिट्ठी लिखी ड्राइंग के बारे में, तो कोई जवाब नहीं। तो सडनली उन्होंने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उसके बाद कहते हैं कि ये 6 करोड़ के ऑर्डर में आपका 60 लाख रुपए लेंगे। तो उस टाइम हमने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। मैंने 5 बुक या 4 बुक पब्लिश की हैं, उसमें एक डिटेल है कि 2015 27 जुलाई को कि ऑफिसर जो है वो कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और मेक इन इंडिया कैसे होगा। तो उस इफेक्ट का इतना इफेक्ट हुआ कि ऑल ओवर इंडिया के वेंडर हमारे साथ जुड़ गए और 4-4 हजार रुपये फीस लोगों ने भरी। फिर जब प्राइम मिनिस्टर को लिखा तो आप विश्वास नहीं करो, नागपुर में मीटिंग हुई, मीटिंग में 100 लोग आए, बड़े बड़े अफसर आए। फिर एक काशीपुर में सिर्फ और ओएफपी वेंडर को बुलाया और 200 लोग उस टाइम आए उस मीटिंग में। हॉल में जगह नहीं थी, सारे एक पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया। पर अभी मेन हमारा सबसे जो इशू क्या है कि सब हो गया, इस बीच में कैसे शुरू कैसे हुआ। जो चेयरमैन था ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वो जब रिटायर होता था ना, वो आखिरी 6 महीने खाली फेयरवेल लेता था। उनको कोई चिट्ठी डालो उसका कोई जवाब नहीं, कोई ब्लैक मैटर इशू करो, ये हमारी प्रॉब्लम है, मीटिंग करो, मीटिंग का जवाब नहीं। तो ये जो स्टार्ट है, तो हमने एसोसिएशन ने बोला कि ये जो है ठीक नहीं है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को
आप जो है बिल्कुल इनको या तो ठीक करो नहीं तो सुधारो। आप विश्वास नहीं करोगे, जब पहली बार पीएम ने बोला कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो हैं बंद कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एसोसिएशन से लिखा। अब इसके बाद ये सब बुक में है, अब इसके बाद देखना कि कितना बढ़िया काम होगा, कैसे लोग फालतू बातों में तंग नहीं करेंगे और किस तरीके से प्रोडक्शन होगी। और विश्वास नहीं करो, जब मैंने सबको आरटीआई डाला तो सारी और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसका 2 टाइम 3 टाइम टर्नओवर हो गया। और हम भी 40 साल से काम कर रहे हैं, पहले ऑर्डर आता था नहीं किया तो क्या बैंक गारंटी कट किया, दूसरा हो गया, कोई फॉलो नहीं करता था। आज लास्ट 1-2 साल से, जब से 3 साल हो गए हैं जब से बनाया, अब ऑफिसर का फोन आता है वो पीछे पड़ते हैं। और सबसे बड़ी गवर्नमेंट ने जो काम किया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को फंड नहीं मिलता जब तक वो आगे डिस्पैच ना करे। अभी जो उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं सब जैम के थ्रू मिल रहे हैं, कहीं कोई खर्चा नहीं होता, परंतु इतना काम अच्छा लग रहा है कि अभी फोन आता है, अभी हमारी प्रोडक्शन रुक गई है। एक मतलब गलतियां कहाँ हो रही हैं, एक हमने मैकेनिकल डायाफ्राम बनाया ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में 40,000 के अंदर, वो 80,000 में इम्पोर्ट होता था, पर मार हम लोग कहाँ खा रहे हैं। वो 40,000 में बनाया, उसके बाद अगले किसी ने 20,000 कर दिया, फिर 15,000 कर दिया, फिर 10,000 कर दिया। तो ऐसे जो है ना रुपए की जो बैंक गारंटी पड़ी है, आप विश्वास नहीं करोगे हमारी बैंक गारंटी वापिस आ गई। आप समझे, जब पीएम ने आगे एक्शन लिया, क्यों रुका, एक एमपीएफ ने हमारी 12 लाख की बैंक गारंटी वापिस कर दी। तो इसका मतलब असर हो रहा है, ऐसा नहीं कि असर नहीं हो रहा। बस अब सिर्फ एक थोड़ी बोलने वाले चाहिए। और मेरी बस ये प्रार्थना है, सब लोग आए हैं, हम लोग सजेशन दें, हम लोग सब लोग अगर लेटर भी लिखते हैं ना पीएम को, तो उसका भी इफेक्ट होता है गवर्नमेंट में। अब ये समझ लो कि कागज का असर होता है। हमारे तो प्रिंसिपल ये है कि पनघट में जहाँ घड़ा रखते हैं ना, घड़े का भी निशान पड़ जाता है, जो आदमी सोच नहीं सकता। इसलिए हमको बस एफर्ट करनी है, और हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया ना, वो एक्सपीरियंस जो है वो अपने साथ नहीं लेके जाना, हमको आगे देना, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो है। और हमारी बुक में मैंने ऑटोबायोग्राफी भी छापी है, वो भी बुक पढ़ी है, उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर डेवलप नेशन बनना है 2047 में, तो हमको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। तो माइंड सेट खाली हमारा नहीं, ऑफिसर्स को भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब बैंक गारंटी के कॉलम में लिखा होता है इफ लॉस इज देयर, तो आपको कंक्लूड करना है। मेरा 6,33,000 रुपये ऑफिसर ने कट हो गया, तो मैंने आरटीआई डाली कि ये जॉब का सप्लाई है, इसमें आपको कितना लॉस हुआ, तो कितना स्टॉक है, कितना है। तो जॉब आगे हमारे पास 6,500 का स्टॉक है और हमें कोई लॉस नहीं हुआ। आप विश्वास करोगे कि इस बेस के ऊपर, नो लॉस के ऊपर, और बैंक गारंटी का कागज लेके मैंने 6,33,000 वापिस लिए है कि नहीं। तो ये चीज मुझे सबको बतानी है, ये चीज मुझे अपने पास ही रखनी है, मुझे पता नहीं है। ऐसे ही हमारे यहाँ में पहली बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने पेमेंट 12 महीने लेट की, तो मुझे 1,13,000 इंटरेस्ट मिला। मैंने वो कॉन्विटेशन भी सबको सबमिट किया, पर क्या हो रहा है कि शायद सब लोग बिजी हैं, इतना नहीं। इसलिए मेरी ये है कि जो मैंने अभी ये 4 बुक्स लिखी है ना, अगर आप चाहो तो पूरी स्टडी, पूरा स्कोर, उनमें सबके नाम है, 200 लोगों के नाम है, जिसकी कितनी पीएचडी पढ़ी वो भी पढ़ा हुआ है। और मेरा आगे रिक्वेस्ट है कि अभी हमारे पास 2:30 बजे तक टाइम है, 2:30 बजे खाना आ रहा है, हाल का हमने पूरा किराया दिया हुआ है, इसलिए हम एक एक करके सब लोग आएंगे। वो जैसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, वो अपना इंट्रोडक्शन, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस, जैसे हमारे साथ रेड्डी साहब हैं, ये बेंगलोर से आए हैं, इनके साथ क्या हुआ थोड़ा बैकग्राउंड। तो एसोसिएशन में होने के कारण ना हमको पता ही नहीं लगता था क्या प्रोग्राम है, जब एसोसिएशन बनी तो पता लगा। एक तो पूना का केस बताता हूँ, पूना में प्रदीप घोरे है कंपनी, उनको अमेरिकन फैक्ट्री ने एसोसिएशन में सबसे पहले क्या लिखा कि हम लोग जो है देश के लिए काम करेंगे, हम लोग बिहेव करेंगे, हम आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, ये हम लोग कसम खाते हैं। नागपुर की मीटिंग में सबने पहले कसम खाई कि हम ठीक बिहेव करेंगे, और फिर आगे हमारी ये शर्तें हैं। तो ये हो गया पहला। उसके बाद जब 1 साल हुआ कॉर्पोरेशन का, फिर हम लोगों ने पूरा डिटेल किया कि ये अच्छा हो गया। अब जब 3 साल हुए, तक मुझे क्या था कि इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, परंतु जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जो ऊपर से गवर्नमेंट के लोग चाहते हैं वो नीचे तक नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनको तो डर लगता है अपने रूल के हिसाब से करना है। उनको पता है, अभी मैं इंक्वायरी करता हूँ कैसा, अभी हमको एमपीएफ का ऑर्डर मिला, एक बहुत बड़ी स्टील कास्टिंग है,
उस कास्टिंग का पैटर्न बनाने को 2-3 महीने लगते हैं, उसके बाद डेवलप करना है, उसके बाद जॉब देना है। अब उनका टेंडर में आया कि 90 डेज। अब हमने भर दिया, भरने के बाद कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया है। जैम में जो है हम अकेले नहीं है, इंडिया के हर कोने में लोग बैठे हैं। अब जैम में क्या इशू आ रहा है, बहुत अच्छा जैम है, परंतु जैसे हमारे पास इंजीनियर लास्ट 40 ईयर से एक एक कैलकुलेशन करता है। बाकी लोग जो कम्पीट कर रहे हैं, चाहे दुकान वाले हों चाहे कुछ भी हों, वो क्या करते हैं, ईएमडी देखते हैं कि इसका वैल्यू जो है ना, इसका 32 लाख वैल्यू है, तो हम लोग 29 लाख 28 लाख कोट कर देते हैं और उसी पे फिर वो बाद में हो जाते हैं। गड़बड़ कहाँ हो रही है, इतने गवर्नमेंट ने अच्छे रूल बनाए हैं कि जो पार्टियां एस्टेब्लिश कर रही हैं उसको 80% काम दो, नई पार्टी को 20% काम दो, ताकि कंपटीशन आए। 80% वाला जो है वो तो दे ही रहे, 20% वाला अगर नहीं देगा तो वो 80 वाले को दे दो, ऐसे काम चलता जाता है। यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, कुछ लोग, कुछ वेंडर, कुछ ऑफिसर मिलके पूरा को पूरा जॉब जो है ना वो नई पार्टी को देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरे बुक में सारा एग्जाम्पल है। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में हम एक डायफ्राम असेंबली बना रहे हैं जो 80,000 में बनती थी, हमने 40,000 कोट किया। उसके बाद कम करते करते 20,000 तक रेट आ गया, फिर 10,000 तक रेट आ गया। उन्होंने क्या किया, 280 पीस का ऑर्डर, जबकि 20% एक पार्टी को दे दिया। उस पार्टी ने दिया, वो 1.5 साल तक डेवलप नहीं कर पाया। 1.5 साल में उनका सारा प्रोडक्शन रुक गया। फिर वो हमको बुला के, किसको बुला के, कैसे करके वो ऑर्डर किया। तो ये जो गलतियां जो होती है ना, ये हाँ सब कुछ, उसके बाद पूरा एक एक का जवाब आया है और एक एक का है। उस जो 80,000 में जैसे बता रहे थे ना, हमने 40,000 सप्लाई किया जॉब, तो भी हमारी एलजी कट हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम जॉब बनाया था उसमें 115 पार्ट थे, इतने छोटे छोटे पार्ट कि कहाँ से मल्टी लाना है, कैसे करना है। मेरी इंजीनियरिंग की टीम है जो 40 साल से मेरे साथ है, इनको पता है, इन्होंने दिन रात बन के कैसे काम किया। और विश्वास नहीं करो, आज उसका हमको चौथा ऑर्डर मिल रहा है, तो वी आर वेरी हैप्पी विदाउट डूइंग एनीथिंग। हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, परंतु जब हम रिजल्ट दे रहे हैं, और आज का दिन ऐसा है कि लड़ाई के कारण जो रशिया से हम इंपोर्ट करते थे ना, आज हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे सबका ये ओपिनियन है कि इतना समुद्र है डिफेंस, उसमें हम लोग कंपटीशन में एक दूसरे को जो कट करते हैं ना, उसका नुकसान हमें बहुत ज्यादा होता है, और उनको तो होता ही होता है। गवर्नमेंट को क्या है, मैंने जो आरटीआई में 26 पॉइंट डाले, ये मैंने बुक लिखी है, उसमें 4 पार्ट्स हैं, बहुत खर्चा हुआ है, अगर हम तो चाहेंगे तो सब ले सकते हैं। उस बुक में मैंने आरटीआई डाला है। क्या गवर्नमेंट के पास अपना कुछ कैलकुलेशन है, क्या है रूल है गवर्नमेंट का कि पिछले एवरेज रेट से कोई 30% कम देगा ना, उसको फ्री ग्रेड बोलेंगे। मान लो 100 रुपए में आ रहा है, किसी ने 70 से कम दिया तो उसको इग्नोर कर देंगे। अब तो उनके पास अपना कैलकुलेशन ही कोई नहीं है। जो नया टेंडर डालते हैं, रूल है कि जो पुराने लेवल ऑफ सोर्स हैं उनको टेंडर चाहिए 80%। अवसर आता है शो करने के लिए, वो सब नए लोगों को डाल देते हैं। नए लोग क्या देखते हैं, उनको पता कुछ नहीं, वो खाली उन्होंने एक ऐसा इंपॉर्टेंट जॉब डेवलप किया जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, उसमें सारा बना दिया, डाई बना ली, लाखों रुपए खर्च कर लिए। लाखों रुपए खर्च करने के बाद ना, वो जो असेंबली चेक करनी होती थी, उसके लिए उन्होंने फिक्चर देना था जिसपे चेक करनी है। इन्होंने बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस किया, फिक्चर दिया नहीं उन्होंने, फिक्चर दिया नहीं, उसके बाद 32 लाख रुपए काट लिए। अब ये मैंने भी एसोसिएशन में कोशिश की, एप्लीकेशन में डालो, सब डालो। तो नया जो मैनेजर आया, 3 साल तक कोई आया नहीं, चौथे साल जो मैनेजर आया कहता कि मैं आपको देने को तैयार, तब तक रेट इतने बढ़ गए। तो ऐसे ऐसे जो मतलब हम 10 स्टेप आगे जाते हैं, एक एक्शन से 40 स्टेप पीछे हो जाते हैं, इसलिए हम लोग नहीं बढ़ पाए, क्योंकि हम अन्याय जो है ना वो झेलने की बड़ी आदत पड़ गई है, तो वो आदत को हटाना पड़ेगा। मुझे मालूम है, मेरी किसी सामने बैठी है, जब मतलब हमारे साथ बैंक ने ज्यादती की तो कहती इससे ज्यादा नुकसान किया होगा। हमारी जो श्यामला मैडम है, जो पिछले 40 साल से अकाउंट में है, इसने बोला कि आप एसोसिएशन बनाओगे, लोग आपके नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा होने तो कोई बात नहीं, आज की मतलब जो करप्ट ऑफिसर है वो बहुत नाराज है, और जो अच्छे ऑफिसर हैं वो तो घर में चाय पिलाते हैं। विश्वास नहीं करो, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, इस बुक में भी है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कैसे बैकवर्ड होगी। देखिए ये माल तैयार पड़ा हुआ है, आप लेने वाले हो, आप इसका डीपी नहीं दे सकते क्योंकि आपने पीएचडी पढ़ा,
क्या रूल है ये, मैं देने को तैयार हूँ। कहते रूल ऐसा है कि आप पीएचडी दोगे तब मैं कर सकता हूँ। ऐसे गंदे गंदे रूल करते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो ऐसी हालत में आ गई कि बंद होने पर तैयार नहीं। आज हम लोग क्यों खुश हैं कि हम लोग रियली हैप्पी हैं, चाहे वो लोग नहीं आए, मुझे पता तक नहीं आएंगे, परंतु ये सारी की सारी लेटर्स पूरी जिसमें हजारों रुपए खर्च हुए हैं, पीएम के पास डिफेंस। सवाल आपसे है कि जैसे आपने बोला कि डिफेंस में एक कोट आता है कि मुझे कोई चीज आपने 5,000 रुपए को कोट की, दूसरा एक बंदा आता है जो 20% वाला है, उसने कुछ कैलकुलेशन किया नहीं, उसने वो रिकॉर्ड कर लिया कि वो भाई कोट कर लिया कि 3,000 रुपए को, बराबर है, और वो 3,000 रुपए को वो सप्लाई कर नहीं पाएगा क्योंकि उसने कोई कैलकुलेशन लगाया नहीं था। अभी जब आपके पास वापस वो आएगा, तो गवर्नमेंट का लॉ क्या है कि सबसे नीचे का जो कोट है उसको सबमिट करना है। तो अब ये 3,000 और 5,000 का जो गैप है बीच का, वो कैसे सॉल्व होता है बाद में सेकंड स्टेज में? कुछ नहीं, वो नया टेंडर होता है। अच्छा, नया टेंडर हम होता है। पार्टी को डिबार करते हैं, उस पीरियड में गवर्नमेंट का बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए मेरे आरटीआई में ये भी लिखा है कि आपके पास अपना कोई कॉस्टिंग है कि नहीं है। हाँ, जैसे it is the main thing. हमारे केस में हमको 6 करोड़ और मिलते मैसेज मिल गया कि आप डूबने वाले हो, तो भी हम तैयारी की कि हमें तो सब बैंक का पता था, हमको सपना भी नहीं आया कि 25 देंगे है ही नहीं, हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद आप इसमें सब पढ़ो, इतनी कोशिश की हमने, कोई जवाब नहीं आया। अल्टीमेटली हमें पता है कि गवर्नमेंट से झगड़ा करेंगे, कुछ मिलेगा नहीं, परंतु इस झगड़े में और कितने लोग फंसे हैं, कम से कम वो तो बच गए। सबको निकालना जरूरी है। आज इस बुक में मैं सबसे बड़े आपको बता रहा हूँ, मैं बीएचईएल का वेंडर हूँ। बीएचईएल की एक दिल्ली में मीटिंग हुई और वो मीटिंग में 1,000 लोग आए। बीएचईएल ने अभी लेटेस्ट क्या निकला, इस बुक में पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कोई भी सोर्स डेवलपमेंट ऑर्डर का कोई भी लेट होने की पेनल्टी कटनी होगी, उसका पीएचडी जब्त नहीं होगा और वो डिबार नहीं होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने जितने जीपीएससी उनको भेजी। उसके बाद बुक में भी द्वारा लिखा है कि जब एक जीपीएससी ऐसा कर सकता है, अभी आप जीपीएससी हो गए ना, अभी आप कोई गवर्नमेंट का अफसर थोड़े हो, आप चेंज करो। तो ये चेंज करने के लिए हमको जब सब तरफ से इम्प्लीमेंटेशन जाएगी तब होगा। अभी जैसे मैंने बोला ऐसे एक एक करके सब अपना बोलेंगे और आप कुछ बात नहीं, रिकॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग कुछ गलत काम नहीं कर रहे, हम जो ये बोल रहे हैं सारा कन्वे होना चाहिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जिसको चाहिए ये 4 बुक का हमने डिटेल दिया है। इसमें 4 बुक में शुरू से लेकर पिछले 8 साल से क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या चाहिए। इसमें जो आप आरटीआई जो आप हैरान रह जाओगे कि एमएसएमई का एक्ट है कि पेमेंट लेट का पैसा देना है, एक ने भी नहीं बोला, सबने बोला हमने पैसा नहीं दिया। अब मैं अगर ये सब लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाऊं, पक्का हम जीत जाएंगे, पर उसके लिए खर्चा कौन करेगा? तो राजकुमार जी ने ठीक बोला था कि जब तक हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे और थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, अब इस एसोसिएशन में ठीक है मन में वो है, अब इसमें जितना भी कंट्रीब्यूशन से डबल खर्चा हो जाएगा, पर एक इच्छा है कि जो आपने कि आगे बढ़ना चाहिए। तो जब सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, जैसे इनको लिया है, तो ये जब दिल्ली में जाएंगे तो मिनिस्टर से मिलकर बात होगी और ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं। और जैसा उन्होंने बोला कि हमारी यूनिटी चाहिए, तो मुझे लगता है वो होगी। ये जब किताबें हर जगह होंगी तो इसका असर होगा। धन्यवाद।